भाई सिंह, तुम मेरा पीछा कर रहा है? पीछा कर रहा? हरामजादे मेरा पीछा कर, तेरे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा महाराज के पास और कत्ल करूंगा महाराज का और फंसाऊंगा मैं तुझे। चल चलो चलते हैं महाराज के पास। महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी, हाँ महाराज। तुम तो जानते हो जी महाराज कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं महाराज? न अपना विक्रमगढ़ राज्य में देख पा रहा हूँ जी, न तो अपनी प्रजा को देख पा रहा हूँ। जी महाराज। हमारी प्रजा का ख्याल रखना। हाँ महाराज। किसी प्रकार का कष्ट न होने पाएगी महाराज। और मुझे बैठा दो। आइए महाराज। आप बैठ के आराम कीजिए और हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? दरबारी जी, तुम चाहो हाँ बड़े वाले गेट पर जी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। जी महाराज, जा सकते हो। जी। प्रणाम महाराज। कौन? मैं मंत्री दुर्गा सिंह। कहो दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज, तो ध्यान देकर सुनो। आई महाराज की ध्यान सुनो। आई महाराज जी, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। दे तो मोहरे अंगूठी और अभी खड़ी, ज्यादा टकराने में ना महाराज। आज के बाद जो मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा दी। शैतान कहीं का, मैं कंधा हो गया तो तुम मोहर अंगूठी की बात करता है? मुझे मोहर अंगूठी चाहिए।
शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इस कमबख्त को गिरफ्तार किया जाए। खामोश महाराज, ये तुम्हारे नौकर है, लेकिन तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेंगे। जो मैं कहूंगा वही करेंगे। महाराज, अब तुम्हारी कहानी खत्म हो गई और चुपचाप दुर्गा मेरा डंडा दे दे। सारा बात दिनों से समझा रहा हूं, तो इस साले पुट्ठा कहीं का खोद कहेगा महाबली। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, हम दोनों फंस जाए। यहाँ से 2 मिनट के अंदर निकल चलो। चलो निकले। देखिए, दुर्गा सिंह इधर आया है फक्कर। आप मुझे बताइए दुर्गा सिंह है कहाँ? महाराज जी, दुर्गा सिंह कहाँ है? मैं उसके जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा दुश्मन बन गया है। महाराज जी बताइए। महाराज जी, महाराज का कत्ल हो गया है, क्योंकि महाराज की लाश पड़ी हुई है, लेकिन महाराज को कौन मार सकता है? किसने मारा होगा महाराज को? किसने? ये तो मेरी शमशीर है, मेरी शाही शमशीर है ये। और इस शमशीर की क्योंकि मेरा नाम लिखा है सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़, और इस शमशीर से महाराज को मारा गया है। मुझे फंसाने की कोई चाल चली गई है। इसके पहले कि कोई आ जाए मैं गिरफ्तार हो जाऊं, अपने शमशीर लेकर के भाग जाऊंगा। वो बिहारी लाल कहाँ मिल गया? सबसे पहले मेरे भैया की लाश ले जाओ।
शहजादे, कमीने, हत्यारे, बेरहम, तुझे जरा भी नहीं आया। मेरे भाई का खून कर दिया और खून करके चुपचाप यहाँ से भागा जा रहा है। राजकुमारी जी, आप बिल्कुल चुप रहिए। क्या? हाँ, क्योंकि कौन है आप जो मुझे कातिल बता रहे हैं? कौन हो तुम जो मुझे गुनहगार ठहरा रही हो? कौन है? हरामजादे, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और महाराज की बहन। इतना जानता हूँ, सिर्फ महाराज की बहन हो, यहाँ की सिर्फ राजकुमारी हो और कुछ भी नहीं हो। फैसला होगा लेकिन तुम नहीं कर सकती हो। फैसला राजमलिका करेगी। जरूर करेंगे तेरा फैसला राज। क्यों नहीं करेंगी? आइए राजमलिका, देखिए राजमलिका, आप इस राज्य की मलिका है। इंसाफ फैसला आपको करना है और सोच समझ कर विचार कर इंसाफ करिएगा, अपना फैसला सुनाइएगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है राजमलिका, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का। चल के सलाखों में डाल दीजिए। मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ, लेकिन निर्भय सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। तुम्हें ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। देखना चाहते हो तो नजर उठाकर देखो। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि महाराज को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम लोग ही हो। तो इस सरेआम राजमलिका को भी मार दिया और महाराज की आखिरी निशानी को मार देना चाहता है। लेकिन आप इस बच्ची को मारने के लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। ये मासूम बच्ची मेरे मजबूत बाजुओं में आ गई है, बाजुओं में निर्भय ले जा इस हराम की पिल्ली को। तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्ची को दूध और पानी नहीं मिलेगा, तो उसी जेल की सलाखों में तड़प तड़प के मर जाएगा। ये तेरी भूल है, इस बच्ची को मैं पालूंगा, मेरे साथ रहेगी ये, और जब पीने के लिए इसको दूध और पानी नहीं देगा तो इस बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाकर सयानी करूंगा और एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बनाकर लाऊंगा, इसी बच्ची के द्वारा तेरा पीछा और ये साले भरुए का
तुमको सयानी करके लेकर आएगा। ये दुर्गा सिंह का ऐलान है कि इसका वही हाल होगा जो इसके बाप का और इसकी बहन का हुआ है। इसका भी वही हाल तुम लोगों का होगा हरामजादा। ये हराम जादी कल की छोकरी बनने चली थी राज की मलिका तेरी तो। महाबली, इस हराम जादी की लाश उठाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो। मुंह को आराम दे हराम जादे। तुम्हें तेरी नानी मर गई क्या? देखिए मंत्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए। और मैं भी खुश हूँ इसलिए कि मैंने वादा किया है कि तुमको यहाँ की राज की मलिका बनाऊंगा। अरे तो राजा हमें यहाँ की राज की मलिका बनाइए, फिर मेरा वसूल देखिए मैं करती क्या हूँ। महाबली कुर्सी लेकर के आओ। कुर्सी की फैक्ट्री आ गई। और बिहारी लाल इधर आओ, महाराज का ताज लेकर के आओ। भैया बिहारी लाल, महाराज के सर का ताज लेके आओ। महाराज नहीं ना आई का वजन ज्यादा है क्या? जाए तो सीधा मोरे मोरी दीदी अरे मोरे मंत्री जी, अरे मोरे करेजा के बच्चे, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? महाराज मर गया, हमारा तनख्वाह के दे तनख्वाह के बड़े रो रहे। अच्छा, तनख्वाह के लिए तुम दोनों रो रहे हो कि महाराज मर गए तो मेरी तनख्वाह कौन देगा? कौन देगा? कितनी तनख्वाह महाराज देते थे? 500 रुपया महीना, एक साड़ी, एक साया, एक ब्लाउज। अरे साले में हरा तुझे साड़ी ब्लाउज चाहता था? साड़ी ब्लाउज साया मेहरनवन का दियत रहे, तनख्वाह में घर के खर्चा चलत रहा। कितनी तनख्वाह दोनों पाते हो? 500 रुपया महीना। 500 रुपए महीने। अब नए कानून के हिसाब से तुम दोनों बहुत तरक्की करते हो, बहुत मेहनत करते हो, इसलिए नए कानून के हिसाब से तुम दोनों को आज के बाद 200 रुपए मिले। अरे राम रे, ये तना काहे बढ़ा दियो मंत्री जी? 100 रुपए मिलेगा। अरे भैया और कम करो, अब तो कम करो रमदान। 50 रुपए। 50 नहीं, हम पकड़े रहो तुम, आओ कम करो, ये तना काहे बढ़ाओ? चले 25 रुपए में चल जाएगा दोनों को। रहा दियो, हम तो वो पेटल पका रहा, खाली खवाए रहे हो। लाओ 5 बजे लियो पकड़ो, पकड़ो मंत्री जी।
साले ताज पकड़ने में दोनों इतना बड़ा उठा के लाए, लगता है कोई पहाड़ उठा के नहीं लाए। महाराज के सर के ताज आए ना। तो अगर पहाड़ उठा के लाए हो हाँ तो अब दोनों को इनाम भी मिल जाना। हमारे हिस्सा इनाम एक आता ही दियो नहीं हम इनाम भी ले दो ना। हम इनाम लेके चलो ठीक है, खुशी का दिन है और खुशी के दिन में तुम दोनों खुशी का गीत गाओगे, ठीक? और हम पिलाने जा रहे हैं। आप ताज पहनाइए, हम लोग खुशी की गीत गाएंगे। बिहारी लाल ओ भैया और जो को यहाँ पे खुशी का गीत होना चाहिए। हाँ देखिए ताज पहना दिया गया, पहना दिए खुशी। चलो ठीक है ताज पहनाओ, अब खुशी गीत गाओ जब ने हमारा तुम्हारा तनख्वाह मिल जाए। बढ़िया हारे 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 बांसवा काटावो पिठा खरी बनावो राम वही पर दिनों का पाहोराई के नदी माँ चरावाओ। इधर आप तू साली कंटे पर आता ही का कोनो गलती तू हराम और कुछ आहा। इधर यहाँ कोई मर गया है क्या? और मुर्दा के गीत गा रहे हैं। ओए महाबली खुशी के गीत होना चाहिए। और तो बनाओ कि खाना साले दोस्त किस करे? हमका और खुशी गीत गाओ जाए यार। खुशी की गीत होना चाहिए। अरे महरानी अरे महारानी और मंत्री जी नहीं ये खुशी गीत आप समझ नहीं पा रहे हो। हे महारानी चेहरा तुम्हारे चमचम चमचम महारानी चेहरा तुम्हारे चमचम क्या करेगा? बोल हरामजादे क्या करेगा? आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ साउंड मेरा पत्ता सफा करना चाहता है। आप समझ नहीं पा रहे हो मंत्री जी। हे महारानी अरे महारानी हरामजादो, तुम दोनों मेरे हाथ पर दबा रहे थे और हाथ कहाँ लगा रहे थे? कहाँ लगा दिया इसको? अरे मंत्री जी, इन हरामजादों ने मेरे ऐसी जगह पर हाथ लगा दिया, मैं किसी से बता भी नहीं सकती। क्यों रे साले कंट पड़ा? महारानी जी के पावर हाउस में हाथ लगा दिया। हाथ कहाँ लगा दिया? इधर अब मंत्री जी देखो सेवा करे भाई, हाथे में तो गिरी लागत नहीं। हाथ में तिरक नहीं है, तिरक है उतनी टाइम तिरको फेल हो। इधर आओ दोनों। हाँ ए जी चलिए, मैं तुम्हें राजा बनाती हूँ। हमें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अच्छा तो हमको भी नहीं लगता, लेकिन यहाँ भद्रा लगने वाला है। हाँ। इधर आओ, हम राजा बनने जा रहे हैं। बिहारी लाल देखिए, मंत्री जी राजा बना जाते, चलो नेरे देखा जाए मंत्री जी कौन तरह लागत है ना? देखो मंत्री जी राजा क्या बनाओ यहाँ राजा? मंत्री जी राजा बनने जा रहे हैं। राजा बनने जा रहे हैं। मेरी मर्जी है, चाहे राजा बनाओ या जो बनाओ, ठीक? तुम्हारी मर्जी, चाहे राजा बनाओ चाहे रानी बना दियो। भाग भैया उठिए महंत जी, महंत जी चलो तुम्हें राजा बनाती हूँ।
अंदर न बनाओ, पहले ये इनका बनाओ। पहले इनका अंदर करो, बाद में राजा बनाओ। बदतमीज कहेगा। ए जी ठंडी बहुत है। चलो ठंडी बहुत है तो हम ठंडी छोड़ा दे, और क्या कर सकते हैं भाई। अरे बहुत जड़ा। चलो चलिए। चलिए आइए। हम बस्तीरे के लगा के चिपकाला, क्यों जी ये कैसा झटका था? झटका रहे बहुत बड़ा, अरे बहुत तेज दर्द हुआ। पेट दर्द कर रहा। ओ हम बस्तीरे के लगा के चिपकाला, कसम से बड़ा बेकसूर होते हुए भी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे कि आज घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खा रही। कहाँ जाऊं इन बच्चों को लेकर, कहाँ की दर बदर की ठोकरें खाऊं, कुछ समझ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता। खुद प्यार किया खुद